हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम सारी ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी आज तक हमने जितनी भी ट्रिक सीखी हैं आर ओ एग्जाम के लिए, वो सारी की सारी ट्रिक जो है इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जो भी आपने ट्रिक सीखी है आज तक, कोड वाले क्वेश्चन की ट्रिक सीखी थी आपने, एक असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन की ट्रिक सीखी थी, एक आपने जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस की ट्रिक सीखी थी, और 2 स्टेटमेंट वालों की। ठीक है, इसके अलावा जो सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में क्या हम सोच सकते हैं, किस तरीके की ट्रिक हम लगा सकते हैं, वो भी हम सोच लेंगे। ठीक है, और बाकी और भी जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं क्वेश्चन पेपर के, तो उस पर भी हम अभी आज जो है बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ मैं आपको। देखिए कोई भी जो ट्रिक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ट्रिक तो है सारी की सारी मैंने बता रखी है। ये ट्रिक जो है सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो ट्रिक जो बताई है वो उस कंडीशन के लिए बताई है जिस कंडीशन में आपको जो है क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता होगा। ठीक है, जिस कंडीशन में आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो उस कंडीशन के लिए आपको जो है वो ट्रिक बताई गई है। पहली बात, आपको जो है जो ट्रिक जो भी बताई गई है उसमें रूल जो अपनाना, सबसे पहले अपनी नॉलेज लगानी है। नॉलेज के बेस पर ही आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो सबसे पहले जो भी है आपके 140 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे और हिंदी के जो होंगे आपके 60 क्वेश्चन होंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको हिंदी का तो आप लगभग आपकी सभी की तैयारी होगी। अब बात रही जीएस की, तो 140 क्वेश्चन में से आपके जितने भी आ रहे हों, आपको 100 आ रहे हों या 110 आ रहे हों, जितने भी आ रहे हों, तो या 80-70 जितने भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पा रहे हैं फर्स्ट राउंड में, तो आप जो उसको अटैम्प्ट कर दीजिए। ठीक है, नॉलेज के बेस पर, उसमें आपको कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, सेकंड में जो है आपको नॉलेज के साथ साथ फिर सेकंड कॉमन सेंस, मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ें जो है कि हमें पता होती है, नॉलेज के बेस पर थोड़ी सी कमज़ोर होती है, बट अगर हम थोड़ा सा उसमें साइंस लगा लेते हैं तो हमें जो राइट हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में आपको अटैम्प्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके 100 क्वेश्चन ये हो रहे हैं और उसके बाद आपको जो है अटैम्प्ट करने हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और उसमें आपके कुछ कूट वाले क्वेश्चन बच रहे हैं, कुछ 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बच रहे हैं, कुछ असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन बच रहे हैं, तो उसमें लास्ट में जो अप्लाई करनी है वो आपको ट्रिक अप्लाई करनी है, ना कि आपको पूरा पेपर ट्रिक पर करना है। बात मैंने बार बार बोली है कि आपको ट्रिक पर पूरा पेपर नहीं करना, पहले अपनी नॉलेज लगानी है। जितना भी पेपर आपसे आता होगा उसके बाद जो है जो भी बचा आपके क्वेश्चन, उसमें आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। देखिए ट्रिक क्या है कि जैसे आपको वैसे भी ये होता है कि आपको 140 क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकते, आपको क्या किसी को नहीं आ सकते। ठीक है, मतलब कोई भी हुआ उसको क्वेश्चन नहीं आ सकते। तो क्या होता है, जैसे आप वैसे भी आप एक तुक्का लेते हैं कि आपको तुक्का तो लेना ही होगा कि अटेम्प्ट करने के लिए तो है नहीं कि आपका 100 क्वेश्चन करके आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें से सामान्यता मतलब 10 से 15 क्वेश्चन गलत जाने के बहुत ज़्यादा चांस होते ही होते हैं। तो उस कंडीशन के लिए आपको तुक्का वैसे लेना था, तो वो तुक्का जो हो सकता है आपका गलत हो जाता था। आप वैसे ले लेते कि बस आंखें बंद करके ऐसे कोई भी चुन लिया कि बस मेरा ये मन कर रहा है इसलिए चुन लिया। तो मगर जो अब आप चुनेंगे वो चुनेंगे ट्रिक के बेस पर। बस ये चीज़ें जो है, इसलिए ये ट्रिक जो है आपके लिए काम आने वाली है। ठीक है, याद रखना। तो आज की वीडियो में जो है हम सारी की सारी ट्रिक एक साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ें और भी हो सकती हैं हर डायमेंशन पर बात कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, और लास्ट बात ये दोबारा सुन लो कि ट्रिक सबसे लास्ट में अप्लाई करनी है, जब आपको कुछ नहीं आता हो। वैसे भी आप उस समय तुक्का लेंगे नहीं लेंगे, तो अगर उस तुक्का की जगह आप जो इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो 100% आप जो राइट डायरेक्शन में जाएंगे और राइट पॉजिटिव नेट रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, याद रखना। तो देखिए सबसे पहले आपको नॉलेज के बेस पर, दूसरा कॉमन सेंस, तीसरा ट्रिक के बेस पर इतने क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए ये है 2024 का जो पीसीएस का पेपर आया था। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन कुछ आएंगे आपके सामने, तो आपने पहली बार उनको देखा होगा, और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे डील करना है, मैं हर तरह के क्वेश्चन पर यहाँ पे आज वीडियो में बात करने वाला हूँ। जैसे देखिए आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर आपने कभी भी ना भी पढ़ा है तो देखिए आपको सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है। अगर कोई भी स्टेटमेंट जो पॉजिटिव होता है, जो जिसकी पॉजिटिव वाइब्स होती है, या कहने का मीन्स जो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें लेकर जाता है, तो वो हमेशा वो स्टेटमेंट हम राइट ही मानकर चलेंगे अगर क्वेश्चन हमने राइट पूछा तो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन हमसे पॉजिटिव पूछा तो। दूसरी बात, जैसे इसमें कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का नहीं है। देखिए इसमें क्या पूछा, आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो ई गवर्नेंस के बारे में है, तो ई गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस में इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग, मतलब तकनीक का प्रयोग, तो उसे ई गवर्नेंस कहते हैं। तो अगर हम तकनीक का प्रयोग करेंगे अपने गवर्नेंस में, अपने शासन में, तो हमें क्या पता होना, हमें क्या होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें राइट होनी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए। तो बस इतना, अगर जो भी चीज़ें नेगेटिव बात करेगी उसे हम जो रॉन्ग मानकर चलेंगे। बस इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं हर एक प्रत्येक क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके से चीज़ें बताऊँगा, आपको उनको ध्यान देना ठीक से। जैसे देखिए ये है ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है, ये नेगेटिव बात हो गई। हम आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में मिलकर ई गवर्नेंस का हम प्रयोग कर रहे हैं और अब पारदर्शिता को कम कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव बातों को नहीं, मतलब नेगेटिव बात है कि पारदर्शिता को कम करता है, तो ये जो है आपका जो रॉन्ग हो जाएगा। अगला, ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है। देखिए ये पॉजिटिव बात है, लागत कम होगी, सिंपल सी बात है। ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है, ये पॉजिटिव बात है। ई गवर्नेंस नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ाता है, लाल फीताशाही जो नेगेटिव बात टर्म होती है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये जो है पीसीएस का क्वेश्चन है, संदार 24 का जो 22 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको बहुत समझदारी से डील करना है, बस ये ओवरऑल बात ये। अगला,
और जो मैं प्रत्येक क्वेश्चन में देखिए जो मैं ट्रिक आपको एक बार मैं बता भी दूंगा सारी की सारी, और जो रिवीजन है मतलब रिवीजन के तौर पर बताऊंगा, बाकी आपने सब सीख ही रखा होगा, कोई कंफ्यूजन इसमें क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। अगला है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। देखिए सामान्य जो साइंस का क्वेश्चन होता है, सामान्यता देखिए जब यूपीएससी का एग्जाम होता है तो उसमें सामान्यता साइंस के क्वेश्चन सभी राइट दे देता है वो, बट पीसीएस में ऐसा नहीं है, इसमें दोनों राइट भी देता है, एक गलत और एक सही भी देता है। दोनों गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, अगर उसमें बहुत डीप फैक्ट ना हो, मतलब कोई एक्सट्रीम फैक्ट ना हो, तब तक गलत नहीं होता। तो ये चीज़ याद रखना। तो क्या है देखिए ये वाला है अगर हमने मान लिया। दूसरा है जो जाक्सा मिशन है के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो रोवर और लॉन्च वाहन को संभाल रहा है। तो देखिए ये जबकि वर्ड जो आपने कुछ ना बच्चों ने कमेंट करे थे, किंतु जबकि परंतु पहला तो ऐसे क्वेश्चन जो पीसीएस में सामान्यतः 1 से 2 आते हैं, ठीक है, 1 से 2 आते हैं। दूसरी बात ये है आप यहाँ पर ये सोचिए ना कि ये जो है स्वैप करने के चांस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे जाक्सा मिशन के लिए लैंडर हो सकता है, लैंडर इसरो बना रहा हो और ये रोवर और लॉन्च वाहन जो जाक्सा बना रहा हो कि ये बना रहा हो विकसित करने के लिए, जैसे लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब जैसा जबकि वर्ड लगा होता, किंतु वर्ड लगा होता, परंतु वर्ड लगा होता, लेकिन उसको भी तो समझिए कि उसकी मतलब वो पॉजिटिव सेंस में है या निगेटिव सेंस में, तो उस कंडीशन में आपको जो है वो चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, ठीक है। तो जैसे जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो रोवर और लॉन्च वाहन को संभाल रहा है। तो जबकि तो ये जो है आपस में स्वैप होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और ये स्वैप ही है, तो ये जो इसका रॉन्ग हो जाएगा। अगर इस तरीके का आपको फॉर्मेशन मिले किसी भी क्वेश्चन में, आपके कल जो आरओ का पेपर होने वाला 27 जुलाई को, इसमें आपको कोई भी इस तरह का फॉर्मेशन मिले तो आप जो यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं इस तरीके से, इस तरह जबकि लगाकर अगर इस तरह का कोई भी फॉर्मेशन मिला हुआ है सेम इसी तरीके से, जबकि ये कर रहा है जबकि वो ये कर रहा है, तो वहाँ पर स्वैपिंग के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप जो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए चुन सकते हैं, और एक गलत हो ना तो दूसरों को आप राइट ज़्यादा मानकर ही चलिए, अगर आपको कुछ नहीं पता तब। जब देखिए इसमें कोई भी जो है इस तरह का फैक्ट नहीं है, ठीक है, याद रखना। फैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये रखा होता कि जो है ये इस मिशन में मतलब इस मिशन में ये लॉन्च व्हीकल किया जा रहा है जिसकी क्षमता 200 ये है, ऐसी है, मतलब ये जो है 200 किलोमीटर तक प्रक्षेपित किया जा सकता है, इस तरीके का कुछ हो तो आप वहाँ पर जो उसे फैक्ट बोलते हैं। तो वहाँ पर जो है आप रॉन्ग ले सकते हैं। जब आप जनरल स्टेटमेंट लिखाओ तो उसे आप राइट ही लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए मैंने यही बताया था, जैसे 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें देखिए एक सिंगल लाइन लिखी होती है, एक सिंगल, और दूसरी एक्सप्लेन कर रखी होती है, काफ़ी बड़ी लाइन भी होती है और एक्सप्लेन भी कर रखी होती है। देखिए नॉलेज है तो नॉलेज के अलावा आपको कुछ नहीं चुनना, अगर नॉलेज नहीं है और आपको चुनना है तब की बात है ये, ठीक है। तो अगर इस तरीके की एक सिंगल टर्म दे रखी है और उसमें एक फैक्ट दे रखा, जैसे ये सम्मेलन 25 मई 2024 को हुआ, तो देखिए इसे चेंज करने में कितनी मतलब हो सकता है 24 मई को हो सकता है 23 मई को हो सकता है 24 जून को हुआ, तो मतलब ये वाला जो टर्म है ये चेंज करना बहुत आसान है। तो ये वाला जो सिंगल स्टेटमेंट इस तरह के लिखो, जैसे वहाँ पर था कि चरकुला नृत्य के बारे में था, ये जो है अवध क्षेत्र में खिलाया था, तो अवध की जगह वहाँ पर बिरज था, ठीक है, अवध की जगह वहाँ पर बिरज था। मैं अभी दिखाऊंगा 2 स्टेटमेंट वाले मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपने वीडियो देखी होगी तो इस तरीके का। तो ये सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया। तो अगर इस सिंगल लाइन में इस तरीके का टर्म मिल रही है, ऐसा नहीं है कि सभी गलत होंगे, अब आप जो PY के ऊपर देखेंगे, बट ये है कि अगर आपको रिस्क लेना और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तब हो सकता है कि इस तरीके का भी एक आध स्टेटमेंट उन्होंने सही दे दिया हो। तो देखिए कोई भी ट्रिक हो चाहे कुछ भी चीज़ हो 100% राइट नहीं हो सकती, और वैसे भी ये ट्रिक है। जब नॉलेज हमारी 100% राइट नहीं होती है तो ट्रिक कैसे राइट हो सकती है। हम नॉलेज कभी करके आते हैं तभी हम 2-4 क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, और ये तो बिल्कुल ही ट्रिक है। तो या मतलब ये है कि मैं एक सिर्फ आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि आप इस कंडीशन में कैसे रिस्क ले सकते हैं। तो देखिए ये आप अपने दिमाग से पढ़ते ही समझ जाना चाहिए कि हाँ हो सकता है ये टर्म जो चेंज हो सकती है। तो ये इसका रॉन्ग था, और ये बाकी जो दूसरा इसका राइट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आ गया, ठीक। अगला ये भी देखिए, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, कोई भी है भारत नेपाल, ये नई दिल्ली में, देखिए सिंगल लाइन बाकी दूसरी बड़ी लाइन, और ये जो है इसका रॉन्ग था। क्या पता नई दिल्ली की जगह कहाँ किया गया होगा। तो एक सिंगल जब टर्म दे रखी हो और सिंगल फैक्ट दे रखा हो तो उसके रॉन्ग होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप जो ये अप्लाई करके भी देख लेना। बाकी मैं बताता हूँ 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं आता, करंट ज्योग्राफी किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, तो आपको जो है कैसे डील करना। एक बात करिए मैंने कि जो है ये सिंगल लाइन लिखी होगी और उसमें जो है कोई एक फैक्ट दे रखा होगा सिंगल लाइन, और बाकी दूसरी लाइन बड़ी होगी और जो है मतलब एक्सप्लेन की गई होगी। तो उस कंडीशन में एक आपको रॉन्ग ले लेना और दूसरा राइट ले लेना। ये तभी लेना है जब आपको नॉलेज में कुछ नहीं हो रहा हो, तो याद रखना ये वाली बात, बार बार बोल रहा हूँ। जैसे ये वाला दिखाया, एक बात मैंने बात की थी जब जैसे जबकि किंतु परंतु इस तरीके से होते हैं तो स्वैप हो सकते हैं, ठीक है। अगला ये है, जैसे ये जो जनरल सेंस से आपका सॉल्व हो जाएगा कि अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो वो रॉन्ग होने के ज़्यादा चांस होते हैं, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट सही होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसके अलावा देखिए जो सिमिलर स्टेटमेंट होते हैं, जैसे ये कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस कारण से पेलेकारी व्यंजन हुआ है, प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई है। तो देखिए हिंद महासागर में तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि, हिंद महासागर तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी। सिमिलर स्टेटमेंट इन दोनों में से एक ही राइट होने वाला। तो देखिए प्रवाल व्यंजन इतना तो आप समझते हैं, जो कोरल रीफ जो होती हैं, जो कोरल जो होते हैं, कोरल जो नष्ट कैसे होते हैं, जो टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। तो बस इतनी सी बात है। अगर आपको छोटी सी बात पता वृद्धि, और वैसे देखिए वृद्धि की बात 2 जगह हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी आप चुन सकते हैं। मगर इतना याद रखना, आपको अगर ये भी नहीं पता वृद्धि या कमी से होता नहीं पता, बट आप इतना जरूर चुनना कि जो सिमिलर स्टेटमेंट है उन्हें चुन लेना। आप
50-50 पा जाएंगे, ए और सी आप एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। तो सिमिलर स्टेटमेंट पे आप ध्यान देना, ठीक है। कल के पेपर में ये सब चीज़ें अप्लाई करना, ठीक है, सिमिलर स्टेटमेंट को ध्यान देना। और देखिए एक्सट्रीम वर्ड क्या होता है। भारत के वन्यजीव संरक्षण संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। जब इस तरीके का केवल ये करता है तो ये जो है आपके रॉन्ग होता है, ये होता है प्रोजेक्ट एलिफेंट लक्ष्य केवल, ये जो रॉन्ग होती होता है, इसमें आप जो है दोनों नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है अगर आपका जो है एक्सट्रीम फैक्ट आ जाए कोई इस तरीके का केवल, तो आपको जो है दोनों रॉन्ग लेना है, बस केवल को याद रख लीजिए, ठीक है। अगर एक आध क्वेश्चन इस तरीके का बना तो आपका जो है एक बोनस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप जो इस तरीके के क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला देखिए, अब आपका आता विकल्प से खेलने वाली बात। मैंने देखिए हर तरीके का तरीका बता रहा हूँ आपको, हर क्वेश्चन को किस तरीके डील करना। अब अगर आपको ऑप्शन से खेलना है तो कैसे खेलेंगे। देखिए जब आपको ये है कुछ नहीं पता इसमें, तो आप क्या करेंगे, ये है कि कौन से राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो देखिए इसमें हम पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड ये तो सब में है, तो हमें सेकंड तो लेना ही पड़ेगा, ये तो मतलब सभी विकल्प में, तो ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद हम पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं कि सबसे कम किस में, तो एक वन जो केवल एक सिंगल स्टेटमेंट में, तो इसे हम सेफली हटा सकते हैं कि हम हर्षवर्धन तो नहीं लेंगे, तो ये स्टेटमेंट तो आपका चला गया, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड, फिर इन्हीं स्टेटमेंट से हमें खेलना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना होता है, देखिए फिर इन दो में देखेंगे, 3 और 4 में, 1 2 3 और 1 3, तो 4 जो 3 बार है और 3 जो है केवल 2 बार है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा है, 4 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो 2 के साथ 4 तो लेना ही पड़ेगा। और ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई भी विकल्प नहीं बनाया जिसमें कम से कम उन्होंने 2 ऑप्शन नहीं चुने, तो हमें जो है 2 के साथ 4 तो लेना ही पड़ेगा, 2 के साथ 4 तो लेना पड़ेगा। तो देखिए 2 के साथ 3 वाला चला जाएगा और एक हमने ऑलरेडी उड़ा दिया, तो अब हमारा क्या बचेगा, बी और सी। अभी आपका रिस्क रहा, तो मतलब ये है कि ऑप्शन पर भी आप, ऑप्शन से खेल कर भी आप 50-50 आ सकते हैं जब आपको कुछ नहीं पता, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएंगे, बस सही अप्रोच रखिए। अगर अप्रोच सही रखेंगे तो आप जो सही डायरेक्शन में जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो इतना याद रखना। तो फिलहाल इसका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट था, ठीक है। 83 का जो था आपका ऑप्शन नंबर सी राइट था। अगला देखिए, इस तरह का कोई भी रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिया था आपका कि दा विंसी या वेरिटास किसके नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संदर्भित हैं, तो आपको सिर्फ उसमें जो वर्ड है ना, क्योंकि ये फुल फॉर्म होती है, इसके कई सारे मीनिंग निकलते हैं पूरे के पूरे, आपको पता होगा। जैसे कोई भी मिशन का नाम रखता है, जैसे मोम था, मोम मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन को मोम कह दिया गया था, इसी तरीके से होता है, ठीक है, जो आया भी था क्वेश्चन 2013 में, मार्स ऑर्बिटर मिशन को। तो इसी तरीके से इनका ना कुछ मीनिंग होता है, तो आपको ना उससे ना देखना होगा। जैसे मून को, चंद को क्या बोलते हैं, मून बोलते हैं, सूर्य को हम वीनस बोलते हैं। तो बस ये वर्ड जो बी जो मिल रहा है आपको, केवल इन दो में बी मिल रहा है, दोनों में देखिए, दोनों ही मिशन है और दोनों में वी वर्ड मिल रहा है आपको। तो इस सेंस पे भी आप जो है, बाकी जो है मंगल को मार्स बोलते हैं, तो एम आपको कहीं नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो आप बड़े आसानी से जो आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, तो ये बहुत सोच समझ के देखना है कि इसे हम इंग्लिश में वीनस बोलते हैं, और इंग्लिश का नाम है क्योंकि नासा का है, नासा अमेरिका की कंपनी है, तो आपको पता है कि जो है वो इंग्लिश में ही नाम रखेगी। तो इंग्लिश वर्ड को ढूंढना आपने, वी बस, ये अगर ये वी वर्ड मिल गया आपको तो समझ लिया आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो इसका जो आंसर नंबर वी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर वी राइट हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, ये मैंने कई सारे तरीके बताए, उनको अच्छे से ध्यान से देखिए और इसी तरीके से आप अप्लाई करके आना। अगला देखिए, 2 एक जैसे बल्ब जो जिस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी, अब 2 बल्ब हैं, एक जैसे जोड़ने पर किससे अधिक रोशनी मिलेगी। अगर आप इस कंडीशन में दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ने पर दोनों समांतर क्रम में, अगर इस कंडीशन में आप ये चुन रहे हैं कि दोनों समान और ये चुनने कुछ नहीं कहा जा सकता, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये जो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, तो ये 2 तो एलिमिनेट हो गए। मतलब एग्जामिनर ने जब क्वेश्चन बनाया तभी आपको 50-50 का ऑप्शन तो तभी दे दिया आपको। तो या तो इसमें एक सही हो सकता है या 2 सही हो सकता है, दोनों सही नहीं हो सकते, क्योंकि एक जैसे बल्ब को किस प्रकार या तो श्रेणी क्रम में जाता है प्रकाश मिल सकता है, समांतर क्रम, क्योंकि दोनों अलग अलग घटना। जैसे श्रेणी क्रम में क्या होता है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, R = R1 + R2 + R3 जो लगातार जोड़ दिए जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी इसका एग्जाम्पल देकर बताया था। जैसे क्या होता है, कोई विवाह समारोह होता तो जो ये श्रेणी क्रम में होते हैं, साथ साथ जो जोड़ दिए जाते हैं, तो कई सारे बल्ब जोड़ने पड़ते हैं। अगर कई सारे बल्ब जोड़ने पड़ते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जो घर में जो वायरिंग लगी होती है, जो हम घरों पर कराते हैं अपने, तो वो होती है समांतर क्रम में। वहाँ पर एक बल्ब यहाँ होता है, एक बल्ब इधर होगा घर पर, एक इधर होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें दूर दूर बल्ब लगाने पड़े तो रोशनी इसकी ज़्यादा होगी, और इसमें पास पास लगाने पड़े तो रोशनी कम होगी। तो सिंपल सी बात है, समांतर क्रम में जो है हमें जो है रोशनी ज़्यादा मिलेगी। ओवरऑल ये है इस क्वेश्चन को डालने का मतलब, ये था मेरे यहाँ पे इस क्वेश्चन को लाने का कि इसमें से दोनों नहीं चुन सकते, ये नहीं चुन सकते। इसी तरीके का देखिए जो क्वेश्चन आया था 2023 में आया था, शायद PCS में आया था, RO में आया था, शायद RO में आया था, रूबी लेजर वाला जो आया था, रूबी लेजर वाला क्वेश्चन जो आया था, तो रूबी इसमें आया था PCS में। तो रूबी लेजर में ये लाल रंग देता है, ये नीले रंग की होती है, ये नीले रंग की, ये लाल रंग की। तो इसमें आप दोनों नहीं चुन सकते, दोनों नहीं चुन सकते, उसमें सिर्फ एक ही चुनना होता है। मतलब आप ऑलरेडी जो है 50-50 में आ गए, तो वहाँ पर वो लाल वाला था, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये नहीं चुन सकते, ये नहीं चुन सकते, तो आप जो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब आप ऑलरेडी 50-50 में। तो इतना माइंड आपको लगाना पड़ेगा, मतलब आपको मल्टीपल तरीके से सोचना पड़ेगा, और ये इतना माइंड को अपने एक्टिव रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए, ये वाला जो है, ये नहीं, ये तो आपको पता ही है कि इसमें जो टीचर्स में कौन सा शब्द नहीं लिखा जा सकता, ये सब कर लेंगे। आई नहीं है इसमें, तो आई नहीं लिखा जा सकता, कोई मतलब नहीं। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 10वां, भारत में निम्नलिखित में से किसी एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। तो देखिए आपको जो सिमिलर स्टेटमेंट देखने ही पड़ेंगे, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। जब ये 2 स्टेटमेंट इस तरीके के जब 2 ऑप्शन दे रखे हैं, पश्चिमी पूर्वी घाट, दोनों घाट से रिलेटेड है, तो आप जो ऑलरेडी 50-50 में आ गए।
पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो ये नहीं ले सकता, आप ये नहीं ले सकते, इन दोनों में से ये, क्योंकि उन्होंने 2 घाट दिए हैं, पश्चिमी 2 ही घाट हैं भारत के, पूर्वी घाट है पश्चिमी घाट, उन दोनों में से एक ऑप्शन चुनना होगा आपको, बस इतना याद रखना। फिलहाल हॉटस्पॉट के मैंने चारों नाम भी बताए थे, पश्चिमी घाट, सुंडरलैंड, इंडो बर्मा और जो है पूर्वी हिमालय। तो ये चारों के चारों आपको याद होने चाहिए थे, बट नहीं है तो आप जो इस तरीके से चुनना ही चुनना है आपको। तो देखिए हर किसी क्वेश्चन में लॉजिक तो लगता ही लगता है, ट्रिक भले से नहीं लगती है मगर लॉजिक जरूर लगता है, और लॉजिक लगाना सीख लेंगे तो आपको ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए बैंक का लेन देन, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रैंडमली क्वेश्चन आपने अगर नहीं पढ़ रखा तो आपको क्या देखना, देखिए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, आपको सिमिलर स्टेटमेंट देखिए ना, और ये सॉरी देखिए लास्ट का टर्म देखिए आइडेंटिफिकेशन नंबर, और यहाँ देखिए आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा नहीं, ये सामान्यतः किसी भी कीमत में मत चुनना, उपरोक्त में से कोई नहीं तभी चुनना जब आपको पूरी कंप्लीट 100% नॉलेज हो, वरना आज तक का रिकॉर्ड है 95% क्वेश्चन में उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होता ही नहीं है, बल्कि 97 भी ले लीजिए इसको, ठीक है, ये याद रखना। अब जो है जैसे ये आपने 2 सिमिलर स्टेटमेंट निकाले, आइडेंटिफिकेशन नंबर, अब आपको बस ये देखना पर्सनल या परमानेंट। तो पिन है, तो पिन आप बैंक के लेन देन आप पिन तो समझते हैं, सबने एटीएम कार्ड यूज कर रखा, पिन का पता, तो पिन हम चेंज कर सकते हैं, अगर चेंज कर सकते हैं तो वो परमानेंट हो नहीं सकता। बस थोड़ा सा आपको देखो यहाँ से आपसे सिमिलर स्टेटमेंट्स आपने 50-50 तक आ गए, थोड़ा सा सेंस लगा लिया कि यार ये पर्सनल होना चाहिए या परमानेंट होना चाहिए, तो परमानेंट तो हो नहीं सकता, ये तो पर्सनल होना चाहिए क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो ऐसे भी आप जो है चुन सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने यूँ लिया है यहाँ पर, निम्नलिखित रॉकेट के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रॉकेट सिद्धांत, तो हमने जो बचपन से पढ़ रखा होता है कि मोमेंटम, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, गति संरक्षण को, और इधर लिखा है उन्होंने मोमेंटम। यहाँ पे मोमेंटम का मतलब संवेग होता है, ना कि गति होता है, गति का मतलब स्पीड होता है। तो आपको जो है अगर कहीं से विकल्प नहीं मिल रहा और आपकी नॉलेज परफेक्ट हो तो आप जो उसको इंग्लिश में जरूर देख लेना, याद रखना। यहाँ पर आप जो गलत कर देंगे 100% गलत हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि आप क्या लेंगे यहाँ पर, वर्नौली नहीं लोगे, एवोगाड्रो भी नहीं लोगे, और जो है ऊर्जा संरक्षण भी नहीं लोगे, गति, इन दोनों में कोई एक चुनिया होगा, आंखें बंद करके, हो सकता है राइट हो जाए। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 100% कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग को कहते हैं, संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, आपने सबने पढ़ रखा होता। तो यहाँ पर जो गलत भी दे देते हैं, तो इसलिए आप जो इंग्लिश भी पढ़ लेना जब कन्फ्यूजन हो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन डील करने हैं। बाकी मैं आपको जो है वीडियो के एंड में भी बताने वाला हूँ कि 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन कैसे आ जाए तो आप जो कैसे चुन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं सारी की सारी ट्रिक आपको जो है रिवीजन कराने वाला हूँ कि सबसे पहले हमने जो कोड वाले और सबके 5-5 6 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, और आप देख लो सबसे पहले हमने कोड क्वेश्चन की ट्रिक देखी थी। देखिए किसी भी ट्रिक को किसी में मिक्स मत करना, जो मैं बोल रहा हूँ ये लास्ट ट्रिक है, मतलब यही एक तरीका है और इस तरीके से कर लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हम जो है कोई भी कोड वाला क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम सबसे पहले कॉमन ऑप्शन चुनेंगे, वो भी मैं चुनकर दिखाऊंगा। सेकंड ट्रिक लगाएंगे, उसमें ए का फर्स्ट नहीं लेंगे, बी का सेकंड नहीं लेंगे, सी का थर्ड नहीं लेंगे और डी का फोर्थ नहीं लेंगे। याद रखना बस ये 2 ही मेथड अपनाने कोड वाले क्वेश्चन में। देखिए कोड वाले और कुछ बच्चों ने कोड वाले और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन को सेम समझ लिया, इस वजह से उनकी ट्रिक जो है मिक्स हो रही। मिक्स नहीं करनी है, वो अलग है, ये अलग है। कोड वाले क्वेश्चन की ये ट्रिक है, बस इतना याद रखना। सिर्फ कोड वाले जो कूट वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी ट्रिक है ये, कि पहले कॉमन ऑप्शन चूज करना है, उसके बाद ए का फर्स्ट नहीं लेना, बी का सेकंड नहीं लेना, सी का थर्ड नहीं लेना, डी का फोर्थ नहीं लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या करना, जैसे ये है कि कोड वाले क्वेश्चन है, इसमें क्या करना, देखिए आपको कॉमन ऑप्शन चुनना। तो ये कॉमन ऑप्शन क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको शायद स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो है देखिए ए का थर्ड आपको ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं, ये एलिमिनेट। बाकी आपको ये फर्स्ट रूल लगा दिया, देखिए ये तो रूल बताया था मैंने, ये आपने फर्स्ट पहले कॉमन ऑप्शन चुन लिया, उसके बाद देखिए सेकंड रूल लगा रहे हैं, ये रूल सेकंड है। तो रूल सेकंड क्या है, ए का फर्स्ट नहीं लेंगे, बी का सेकंड नहीं लेंगे, सी का थर्ड नहीं लेंगे, तो देखिए बी का सेकंड नहीं लेंगे, तो ये एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया, ठीक है। 13 का जो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बस इस तरीके से लगाना। देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे ए का फर्स्ट नहीं लेंगे, अरे भाई पहले कॉमन ऑप्शन तो चुनोगे ना। अब यहाँ पर इतनी पॉसिबिलिटी है तो ये तो आपको आप इसे मतलब इसे इग्नोर नहीं कर सकते ना, इतनी पॉसिबिलिटी को कैसे इग्नोर कर सकते हो। और याद रखना इसमें भी जब आप ट्रिक लगा रहे हो तो पहले नॉलेज लगा लेना, क्या पता आपको इसमें से एक पता हो तो आपकी कंफर्मेशन भी यहीं पर हो जाएगी। याद रखना कंफर्मेशन जरूर लेते रहना, साथ साथ जो भी नॉलेज हो उसमें उस नॉलेज को यूज करके देख लेना कि मैंने ट्रिक तो लगाई है और जो मेरी नॉलेज से एक आध क्वेश्चन मुझसे आ रहा है वो इसमें सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, याद रखना। तो ठीक है, तो पहला रूल के अकॉर्डिंग आप कॉमन चुनेंगे, ठीक है। अगर इसकी जगह ए का टू 2 जगह होता तो हम ए का 2 चुनते। अगर हमारी पॉसिबिलिटी हमारी जो ये जा रही है, अगर हमारी प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा आ रही है तो हम जो है इसे चुनेंगे। इसके ये तो एलिमिनेट हो गया, बाकी बी का सेकंड नहीं लेंगे, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सी का थर्ड नहीं लेंगे, ये एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। तो इस तरीके से आपको चुनना बिल्कुल सामने से। और दूसरी बात ये है कि ये ट्रिक फेल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मैं सीधे तौर पर बता रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर पर करा रहा हूँ, PYQ पर ही करा रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन ये नहीं है कि बाहर से लिया है या मैंने खुद बनाया है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आप जो है इसको प्रीवियस ईयर पर, मैंने कई बार बोल रखा, पहले की सारी वीडियो बोल रखा, आप प्रीवियस ईयर पर देख लीजिए, आपको अगर समझ आ रही है तो उसको अप्लाई करिए, ठीक है। और वरना अगर आप नॉलेज पर पेपर दे सकते हैं, आप नॉलेज पर पेपर निकाल सकते हो तो अपना नॉलेज पर निकालिए, ठीक है। बस एक ये छोटी सी हेल्प है, अगर आपको काम आ रही है तो आप कर लीजिए, वरना तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये है तो बी का सेकंड ये गया, सी का थर्ड ये गया, ऑप्शन नंबर ए ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए ऐसे ही देखिए, हमने क्या चुना, ए का सेकंड 2 हमने कॉमन चुने, ये एलिमिनेट, बाकी सी का थर्ड हम लेते नहीं है, ये एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा रखे हैं, आपको देखना तो आप कोड वाले जो मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है RO
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, उसे जाकर देख सकते हैं। देखिए यार, देखिए ए का थर्ड, ए का थर्ड, ये एलिमिनेट, ठीक है, और जो है बी का सेकंड जो हम लेते नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट। देखिए दोबारा देखिए इसे, ए का थर्ड, तो बी का ये एलिमिनेट, बाकी बी का सेकंड हम लेते नहीं है, ये भी गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 34 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बस ये इसी तरह की ट्रिक लगानी। देखिए आपका अगर कहीं ट्रिक नहीं लग रही है, जैसे यहाँ नहीं लग रही है ट्रिक, आपको क्या करना, जैसे ए का फोर मतलब कंप्लीट नहीं लग रही है, ये एलिमिनेट, बट आप 50-50 में तो आ गए ना। अब आपको अगर थोड़ी सी नॉलेज, देखिए अब कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, बी का थर्ड, अब आपको बस सिर्फ एक दो विकल्प में सोचना है। 50-50 तो आ गए ना कम से कम, जहाँ पे आप 100% रॉन्ग हो सकते हैं, तो वहाँ पे 50-50 में तो आ गए ना बिल्कुल श्योर तरीके से। तो बट यह ट्रिक आपको कभी भी रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगी। अगर हाँ पेपर में ऐसा हुआ कि एक सामने का सामने वाला विकल्प आ गया था, इसका सामने का सामने इस तरीके से आ गया, तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन में आ जाए। जरूरी नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया तो वो कभी आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर है भाई, एग्जामिनर का माइंडसेट हो सकता है, वो हो सकता है। तो इसलिए अपने दिमाग से चेक भी करते रहना कि हाँ ये तो कंफर्म हो रहा है कि सामने का सामने नहीं है, एक विकल्प तो मुझे आता है कि ये सामने नहीं है, तो इस तरीके से भी चेक कर लेना, ठीक है। इतना तो नॉलेज होगी ना, कम से कम एक विकल्प तो आता ही होगा उसमें से, आपको एक ऑप्शन तो आती होगा, तो ये चेक भी कर लेना साथ साथ। देखिए यार, देखिए ए का टू और बाकी जो है सी का थर्ड, ये लेंगे नहीं हम। देखिए हमने क्या चुना था, ए का टू, ये एलिमिनेट, और सी का थर्ड लेंगे नहीं, ये एलिमिनेट, और जो है ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है 49 का जो है ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, अब यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर ट्रिक प्लस नॉलेज लगानी पड़ेगी। देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, जैसे यहाँ मिल रहा देखो ए का फोर और बाकी कंफर्मेशन के लिए आपको कुछ मिल नहीं रहा, तो ये एलिमिनेट। अब आपको सिर्फ नॉलेज लगानी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो ट्रिक तो मिल गई आपको, ट्रिक के बेस पर आपने दो ऑप्शन चुन लिए। अब यहाँ पे आपको नॉलेज लगाइए कि नॉलेज में क्या हो सकता है, चालू अनुपात, कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा इसमें, चालू अनुपात क्या हो सकता है, चालू संपत्ति प्लस चालू दायित्व हो सकता है, ये सब चीज़ आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ना। तो 54 का आपका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। इस तरीके से कि यार चालू अनुपात की बात हो रही है, तो चालू संपत्ति प्लस चालू दायित्व की बात हो सकती है, तो ऐसा इतना कुछ तो समझ में आता होगा ना। तो ए का फोर और बाकी ये दोनों एलिमिनेट हो ही गए थे। बाकी आप थोड़ा सा सेंस लगा लीजिए, थोड़ी सी नॉलेज लगा लीजिए, सेंस लगा लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, बट आप जो 50-50 में ऑलरेडी आ चुके हैं। हमने इसके कई सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आपको मैं ट्रिक एक बार दोबारा और बता दे रहा हूँ। देखिए हमें रूल नंबर 1 यही है, ये कोड वाले क्वेश्चन के लिए रूल नंबर 1 यही है, पहले कॉमन ऑप्शन चुनना है। कॉमन ऑप्शन चुनने के बाद सेकंड रूल यही है कि जो है आपको ए का फर्स्ट नहीं लेना, बी का सेकंड नहीं लेना, सी का थर्ड नहीं लेना, डी का फोर्थ नहीं लेना। बस इसी से अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो कर लीजिए, बाकी अपनी नॉलेज पर करना, ठीक है। दूसरी बात ये, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अगर कॉमन ना मिले तो क्या करें, तो नहीं मिलेगा तो फिर वहाँ पर आपको एक ऑप्शन आना ही चाहिए, उसकी कोई ट्रिक नहीं है। अगर कॉमन नहीं मिल रहा और आपको जो है रूल नहीं लग रहा, हाँ दोनों रूल में से कोई सा रूल नहीं लग रहा तो आपको कोई ट्रिक नहीं है। अगर उनमें से एक भी रूल लग रहा तो आप लगा लीजिए पहले, ठीक है। पहले प्रायोरिटी दीजिए कॉमन चुनने की, दूसरी प्रायोरिटी दीजिए आपको ए का फर्स्ट नहीं लेना, बी का सेकंड नहीं लेना, सी का थर्ड नहीं लेना, डी का फोर्थ नहीं लेना, बस इतना याद रखना। बाकी मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं, आप चाहें तो एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। देखिए ए का सेकंड ये गया और सी का थर्ड नहीं लेंगे, डी का फोर्थ नहीं लेंगे, ये गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। 79 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। अब हम अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये है, ये 2021 का, जैसे ये अब यहाँ पर आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, ये आपको यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो आप तो अपनी ट्रिक अप्लाई करिए। देखिए ए का फर्स्ट नहीं लेंगे, ये गया, आप इसके पास बी का सेकंड नहीं लेंगे, ये गया, बस इतनी ट्रिक अप्लाई कीजिए। अब आप यहाँ पर 50-50 में आ गए, बट आ गए ये नहीं। अब यहाँ पर आपको तो पता चलो जलोढ़ मिट्टी कहाँ होती है, काली मिट्टी कहाँ होती है, लाल मिट्टी कहाँ होती है, मर्सली मिट्टी कहाँ होती है। अब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए रैंडमली कि जो आपको पता ही ना हो, तो वहाँ पे तो आप ये इतना वर्क कर सकते हैं ना। उसके बाद आप थोड़ा सा सेंस सोचिए कि ए का फर्स्ट हो सकता है या ए का सेकंड हो सकता है या क्या हो सकता है। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर बी राइट था, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट था। तो आप जो है इस तरीके से चुन सकते हैं, ठीक है। ये 2021 का था, जो 2021 में आया था पेपर उसका था। देखिए यार, देखिए अब यहाँ पर आपको बी का सेकंड तो चुन लिए, ये भी 2021 का आरओ का पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है ये एलिमिनेट। अब आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर जो कंफर्मेशन भी मिल रही है, बस यहाँ पर आप थोड़ी सी नॉलेज लगाइए, बाकी आप 50-50 में आ गए। तो आप जो ट्रिक को लेकर कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सारे कोड वाले क्वेश्चन आप क्लियर हो गए होंगे। एक बार दोबारा सुन लीजिए कोड वाले क्वेश्चन। पहला रूल कॉमन ऑप्शन चुनना है, दूसरा रूल जो है ए का फर्स्ट नहीं, बी का सेकंड नहीं। बाकी अगर ये दोनों ही ट्रिक आपकी अप्लाई नहीं हो रही है तो फिर आप अपनी नॉलेज पर करिए। अगला देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले, देखिए कोड वालों की ट्रिक बता दी। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले की, मतलब कालानुक्रम वालों की, ठीक है। जो कालानुक्रम पूछा जाता, कालक्रम पूछा जाता, तो जो है उसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है। देखिए ये पहले हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वालों के क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं, तो उसमें देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक है, आपको पहले शुरू में कॉमन चुन लेना, बस कॉमन चुन लेना, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी उसकी ये रूल नहीं है ए का फर्स्ट बी का सेकंड, ये नहीं है, याद रखना, ये कॉमन चुन लेना बस। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन में केवल कॉमन चुनते हैं, इसमें हम अधिक 90% केस में 50-50 में आ पाते हैं, बस इसमें 100% में नहीं जाते हैं। बाकी आपको थोड़ा सा ट्रिक ही लगाना पड़ेगा, याद रखना। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है, देखिए आपको कॉमन चुन लिया थर्ड, बस ये एलिमिनेट, बाकी आप 50-50 में आ गए, बाकी आप अपनी नॉलेज लगाइए, ठीक है। बस इतना याद रखो बस। जैसा अगला है, जैसे ये देखिए ये 1 ये तो आपका कॉमन ही सारे का सारा कॉमन है, बट आप फिर आप पॉसिबिलिटी पे जाइए थोड़ा सा। देखिए ये वाला, ये दोनों सुनिए 1 और 3, इससे बड़ा कर लेते हैं। देखिए
बन और थर्ड। अब जैसे ये आपको बन 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 बन, तो यहाँ पर नहीं, तो फिर आप हमेशा याद रखना ट्रिक पर चलना हमेशा लेफ्ट से राइट ही है, याद रखना, ये भी बात याद रखना, लेफ्ट से राइट चलना याद रखना। तो ठीक है, तो ये आपका ये बन 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 बन, उसके बाद आपको क्या करना, थर्ड थर्ड। तो ये इस बेस पे चल लीजिए। अगर आपको फर्स्ट सारे के सारे सेम है तो थर्ड वाली सेकंड वाली पॉसिबिलिटी पे चल लीजिए, मतलब सेकंड पर लिखिए, तो आपको जो यहाँ पे भी आप जो 50-50 में आ जाएंगे। बाकी अपनी अपनी जो आप नॉलेज लगाइए। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन की आपको सिर्फ कॉमन चुनना है, ठीक है। जैसे ये देखिए सेकंड सेकंड, ठीक है, सेकंड सेकंड। तो अब बाकी आप जो अपनी ट्रिक लगाइए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता है, ठीक है। ये एलिमिनेट। इसी तरीके देखिए अब यहाँ पे देखिए थर्ड थर्ड और थर्ड, बस इस तरीके से चुनना। बाकी आप जो है पॉसिबिलिटी पे चले जा सकते हैं, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी पे जाना तो पॉसिबिलिटी पे जा सकते हैं। तो आपका जो है इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता। देखिए अगर इस तरीके से जा सकते हैं फोर्थ तो ये एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, बाकी आपकी अपना रिस्क है। बाकी आप जो यहाँ पे मैंने आपको जो 50-50 तक पहुँचा देता हूँ, ठीक है। तो ये 50-50 तक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन में आप जो 50-50 तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए फिर देखिए यहाँ पे देखिए सेकंड ये क्वेश्चन है 18, ठीक है। तो 18 है और इसका जो है इसका, हाँ ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आपका जो है रॉन्ग हो सकता है। अगर देखिए आपका इसका जो 18 का जो था, आपका 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट था, ठीक है। जो सर्टिफाइड था वो सबसे लास्ट में था, देखिए यार सर्टिफाइड शीट जो था थर्ड था, उसका लास्ट में था। तो ये देखिए इस तरीके से आपका ये रॉन्ग हो सकता है। ये मैंने इस क्वेश्चन मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये अगर आप इस तरीके से चुनेंगे तो ये आपका रॉन्ग हो सकता है। तो इस तरीके से आपके रॉन्ग भी जाएंगे। बट आप अगर कंप्लीट तरीके से अगर ट्रिक अप्लाई करके आएंगे तो आप 100% नेट पॉजिटिव ही जाएंगे, ठीक है। आप रॉन्ग नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं जाएंगे, ये आप यकीन करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 1-2 ऑप्शन जो है गलत भी हो सकते हैं, याद रखना, ठीक है। आप देखिए दोबारा देखिए, जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है तो आप इसमें कैसे देखिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट और फर्स्ट। अब यहाँ पे ये मत कहना इसका फर्स्ट का फर्स्ट नहीं लेंगे, यहाँ पे मैं कॉमन ही चुनना, केवल कॉमन पे ध्यान देना। मैंने इसमें बाकी कोई रूल नहीं बताया, आपको कॉमन ध्यान देना, ठीक है। ये तो ये गया तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट था, ठीक है। बाकी नॉलेज लगा लेना। तो ये जो है आपका ये तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन की देखिए ट्रिक यही है, ठीक है। जैसे ये वाला है 53, आपका जो है ये देख लीजिए 96, ये देखिए जैसे ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये देखिए मैंने सारा बता रखे हैं ये। और इसके अलावा देखिए ऊपर वाला देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जैसे इसमें कोई ट्रिक नहीं लग रही है, फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड तो नहीं लग रही है, तो आप अपनी नॉलेज लगाइए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन होगा। अब असर्शन और रीजन वाले हो गए। देखिए असर्शन और रीजन वालों की ट्रिक जो मैंने बताई है वो यही बताइए। सबसे पहले आपको ये सेपरेट पढ़ना है, उसको देख लेना, नॉलेज पे चेक कर लेना सही है या गलत है। दूसरा आपको ये पढ़ना है, ठीक है, इसको चेक कर लेना अलग से। फिर उसके दोनों के बीच में क्योंकि लगा कर पढ़ना है। क्योंकि लगा कर पढ़ने के बाद अगर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो, दोनों पॉजिटिव भी और एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो जो है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बाकी आपको मैंने बता रखा, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बस ये अगर आपको कुछ समझ में ना आए, दोनों रिलेट कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, बस इतना याद रखना। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको सामने से गलत दिख रहा है, भारत जूट उत्पादन पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, तो ये आप जो उसको एलिमिनेट ही करेंगे, ठीक है। जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे ये आर्टिमिस समझौता ये आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, बस ये इतना सा याद रखना है इन चीज़ों में। और मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, ठीक है। बट ये इसके व्याख्या नहीं करता, क्योंकि ये अलग बात कर रहा है, ये अलग बात कर रहा है। तो ये व्याख्या जरूर चेक कर लेना, क्योंकि उससे रिलेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ये हिमालय के उत्तरी ढलान दक्षिण ढलान, मैंने ये वाला क्वेश्चन बता रखा है आपको, ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को भी पकड़ लेना आपस में, ठीक है। कि ये जो है अगर वर्षा अगर दक्षिण ढलान पर ज़्यादा होगी तो उत्तरी ढलान जो सघन वनस्पति कैसे हो सकती है। तो घना वनस्पति आवरण उधर ही होगा ना जहाँ पर वर्षा दिखोगी, इधर वर्षा कह रहा दक्षिण ढलान पर और उत्तरी ढलान पर घना वनस्पति कह रहा, तो एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा खुद, ठीक है। जैसे ये सर्दी के मौसम भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता, तो बिल्कुल शुष्क रहता है, ठीक है। तो ये जो है आपका कॉमन सेंस आप चुन सकते हैं। जैसे ये दोनों रिपीट हो गया भाई क्वेश्चन है। अगला देखिए ये मतलब सारे के सारे ऐसे ही करने हैं ये आपको, ठीक। जैसे ये बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली का घास से सुरक्षित रहते हैं जनरल स्टेटमेंट है। एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि एक खाली चालक की तरह व्यवहार करती है। तो इसका जो यार दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए मैंने आप कह रहा हूँ मैं क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। आप जाकर जो है सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। कोड वाले क्वेश्चन भी डिस्कस कर रखे हैं और असर्शन रीजन वाले भी कर रखे हैं, सबके अलग वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है हम इसको तेजी से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन की अगर आपको दोबारा समझनी है तो देखिए असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन को आपका ट्रिक यही है। हाँ देखिए एक क्वेश्चन ये था कि अच्छा जैसे ये वाला, अब देखिए ये सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध महात्मा गांधी के संदर्भ में अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया गया, ठीक है। ये सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। तो ये बात बताइए यहाँ पर देखो सीमित रखा गया, सीमित रखेंगे तो ठेस कैसे पहुंचा सकते हैं। अगर ठेस पहुंचानी तो बड़ा रखेंगे ना, तो इन शब्दों को आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको जो है कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा। मतलब आपको जो है
क्वेश्चन को डील करना सीखना पड़ेगा कि हाँ जो है इस तरीके से क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है। केवल ये नहीं है कि कोड वाली ट्रिक बताते बस वही एक ट्रिक है, बाकी पूरा एक क्वेश्चन में ट्रिक लगती है कि एक क्वेश्चन में आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन में आपका जो है लॉजिक लगता है, याद रखना। प्रत्येक क्वेश्चन में आप लॉजिक लगा सकते हैं, याद रखना, ठीक है। मतलब सिंगल क्वेश्चन आपका जो है किसी ना किसी ट्रिक्स लग रही होगी, नॉलेज लग रही होगी, या कॉमन सेंस लग रहा होगा, कुछ ना कुछ लग जरूर रहा होगा, ठीक है। अब ऐसे ये बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता। तो मान लिया, बिल्कुल सही है, ये तो अपने सेंस से सोच ही सकते हैं। भारत में कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर। हाँ तो भैया इसलिए तो सुधार की आवश्यकता। तो यार दोनों सही, यार एक ही सही व्याख्या करता। ये बाकी आप नॉलेज से पकड़ पाए तो अच्छी बात है। देखिए अभी तक मैंने 3 चीज़ों का डिस्कस कर दिया। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन कैसे बताए थे कि आपको क्वेश्चन को कैसे डील करना। दूसरे वाले मैंने कोड वाले क्वेश्चन बताए थे, उसमें 2 ट्रिक बताई थी। पहला 2 रूल बताए थे। रूल 1 कॉमन ऑप्शन चुनना, रूल 2 कि उसका ए का फर्स्ट नहीं बी का सेकंड नहीं। फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताए थे, उसमें तो आपको बस सिर्फ कॉमन चुनना, बाकी किसी चीज़ का ध्यान नहीं देना, बाकी 50-50 में आ जाएंगे, बाकी आपकी थोड़ी नॉलेज लगा लेनी है। थर्ड जो असेसन और रीजन वाले बताएं, सेपरेट ए को सेपरेट पढ़ना, आर को सेपरेट पढ़ना, ए को सेपरेट चेक करना सही है या गलत है, आर को सेपरेट चेक करना सही है या गलत है। उसके बाद दोनों के बीच क्योंकि लगा के पढ़ना, और क्योंकि लगा के पढ़ने के बाद आपका जो है अगर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका जो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। और मैंने पॉसिबिलिटी बता दी है 10 में से आपके 5 से 6 क्वेश्चन ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। बाकी आप उसमें से गलत टर्म पकड़ पाएँ तो सही है, वरना ये आप चुन सकते हैं अगर दोनों रिलेट कर रहे हैं तो, याद रखना, ठीक है। अगला है 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। देखिए 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में दोनों कथन ठीक हो सकते हैं, इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ठीक होते हैं, ठीक है। और सिंगल फैक्ट होगा तो वो गलत होगा, और जो मल्टी फैक्ट होगा वो रॉन्ग होगा, ठीक है। मैं ये आपको बता देता हूँ। जैसे अच्छा ये असेसन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा सा PDF ओपन नीचे हो गई थी। हाँ जैसे अब जैसे ये जो क्वेश्चन नॉलेज पे है, पहले आपको नॉलेज यूज करनी है। तो ये जो है कि ये प्रधानमंत्री, इसके अलग अलग आंसर दिए हैं, तो इसे जो है आप जैसे ये इसका किसी ने दिया कि ये हकदार नहीं है, जबकि हकदार होते हैं, ये महान्यायवादी, तो इसलिए थोड़ा विवादित क्वेश्चन है, अभी रोक देते हैं इसे। अगला जैसे देखिए ये जैसे ये मैंने क्या बताया था, जैसे अभी मैंने शुरू में बता रहा था। देखिए एक अर्धपारगम में झिल्ली के बारे में बता रहा है, और देखो यहाँ पे क्या कहा, ये विलायक के प्रभाव के लिए प्रतिलोम परासरण है, एक सिंगल लाइन, ये रॉन्ग ही होता है। प्रतिलोम परासरण ये इस तरीके का स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। आप पहले देख लीजिए इसको ध्यान से, ठीक है। ध्यान को बिल्कुल, आपके पास अभी पूरा 1 दिन है, 1.5 दिन है लगभग। आपको जो वीडियो मिलेगी तब 1.5 दिन बचेगा, तो आपको जो है 1.5 दिन है, इसको देख लीजिए। देखिए ये इसका रॉन्ग था, तो ये प्रतिलोम नहीं था, ये सामान्य परासरण ही था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट था। जैसे मैंने बताया था ना कि जो एक लाइन सिंगल लाइन दे रखी हो, उसमें कोई फैक्ट दे रखा हो, तो उसको आप 2 स्टेटमेंट में देख सकते हैं, ठीक है। अगला आपको देखिए यहाँ सेंस लगाना पड़ेगा। आपको अगर बजट नहीं भी पता है तो आपको क्या, ये पूरी संख्या में बजट कभी नहीं होता। ये लगभग 6,90,000 करोड़ इस तरीके का कोई बजट था। तो पॉइंट्स में वगैरह बजट होता है, ये जो पॉइंट्स वगैरह दे रखे होते हैं, 0.5, 1, 3, 1, 2 इस तरीके का कुछ दे रखा होता है। ये नहीं है बजट का आकार 7,60,000 करोड़, इस तरीके का कुछ नहीं होगा, तो ये इसका रॉन्ग होगा। तो इतना सेंस आप चुन सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। एक गलत, दूसरा देखिए वाला मैं बता रहा था। उत्तर प्रदेश के चारकुला के नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र, सिंगल लाइन और अवध क्षेत्र, बाकी दूसरा एक्सप्लेन कर रखा है बड़ी लाइन, तो ये राइट ही होगा, ये रॉन्ग होगा। तो अवध नहीं, ये ब्रज क्षेत्र में था, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए। बाकी जो नॉलेज है, देखिए जिसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ वो नॉलेज है। दूसरा ये, इसमें हिस्ट्री वाले ऑप्शन में अगर किसी को, जो मैंने बता रखा कि जिसे सिद्ध करना बहुत कठिन होता है, और बाकी देखिए जैसे मल्टी फैक्ट है, उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांडे, उड़ीसा, पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी ये शासकों को पराजित किया था, तो ये तो आपको राइट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपको राइट लेना पड़ेगा। बाकी हिस्ट्री में मैं एक सामान्य समझ ये है कि हिस्ट्री में दोनों ऑप्शन जो राइट ज़्यादा होते हैं, दोनों ऑप्शन राइट ज़्यादा होते हैं, बस अपने रिस्क पे लेना बता रहा हूँ, बस सिर्फ मैंने अपना एक बताया, एक चीज़ शेयर करिए, ठीक है, याद रखना। अगला देखिए, जैसे देखिए कुछ एक क्वेश्चन कैसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं जिन्हें आप जो है सिद्ध नहीं कर सकते, उन्हें आपको लेने पड़ेगा। अच्छा हाँ जी, मैंने एक पिछली वीडियो में बता देता, न्यू इंडिया, इसे दोनों को राइट ले लेता, तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट की थी, सही है। न्यू इंडिया और कॉमन बिल याद रखना, ये वाली बात याद रख लेना। न्यू इंडिया और कॉमन बिल जो एनी बेसेंट की थी, तो ये रॉन्ग था, इसका याद रखना बस, वो पिछले वीडियो मैंने कह दिया था। जैसे देखिए एग मार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एग मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, सूचक हो सकता है, देखिए बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है। दूसरा, एग मार्क का प्रमाण भारतीय खाद्य निगम देता है, तो भारत हो सकता है ये दूसरी संस्था को चेंज करना कितनी सी बड़ी छोटी सी बात है, नहीं है, मतलब चेंज हो सकती है, तो उसे रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये जो इसका रॉन्ग था, ये राइट था, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप बस अपना सेंस विकसित कीजिए कि कहाँ पर गलत हो सकता है, कहाँ पर सही हो सकता है। बट देखिए यहाँ पर ये मार्स ऑर्बिटर मिशन कहलाया, ये 2013 में ये दोनों सही थे। तो और दूसरी बात ये देखिए यहाँ पर जो है, जैसे ये 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी आप अगर पेपर को देखेंगे, जो भी पेपर हुआ था, अगर आप देख सकते हैं अपने दिमाग से यूज करके देखना, अगर उसमें अगर 35 से 40 क्वेश्चन आए 2 स्टेटमेंट वाले, तो उसमें से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो है दोनों स्टेटमेंट राइट ही होते हैं। बस आपको पहचानना है कि दोनों स्टेटमेंट कौन से राइट है। बाकी उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक सही एक गलत होता है, और शायद 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं दोनों गलत होते हैं, बस 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, बस इतना याद रखना, ठीक है। जैसे ये सीमा मिस्र से लगती है, इजराइल से लगती है, तो दोनों चीज़ सही हो जाएंगी, ये इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला देखिए, जैसे देखिए तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजपुर नामक ग्राम में हुआ था, बिल्कुल से। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था, देखो एक सिंगल स्टेटमेंट और गीतावली था, बस यहाँ पर गीतावली की रचना थी, ना कि उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर केवल ए राइट हो जाता है इसका। अगला देखिए,
जैसे ये आपका जो ये वाला क्वेश्चन जो है, जैसे ये है कि ये राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्न कदमों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन था। ये 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। देखिए, इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया था, किसी कंपनी द्वारा किया गया था। तो बस ये कराऊंगा जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, बट अपने रिस्क पर करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने रिस्क पर करना। जैसे ये कि चीनी उद्योग प्रारंभ उत्तर प्रदेश में से था, बिल्कुल सही था। और गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की। तो हाँ, बिल्कुल की। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप रोक नहीं ले सकते। ठीक है, तो 98 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 98 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इसमें आप जो बिल्कुल सही है, जिससे आपको सिद्ध करना बहुत कठिन हो, उससे आप जो राइट ही लेंगे दोनों स्टेटमेंट को। ठीक है, और बाकी पॉलिटी वाले क्वेश्चन जो है, पॉलिटी वाले क्वेश्चन आप जो राइट कर सकते, मतलब पॉलिटी वाले क्वेश्चन जो आप नॉलेज पर ही करना, उसमें आप जो क्वेश्चन देखिए, जैसे एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। देखिए, केवल वाला मैंने कराई दिया, ये आपका गलत हो जाएगा दोनों। जैसे देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो है उसका बोनस क्वेश्चन समझना क्या है। मिरात सिकंदरी पुस्तक के बारे में। अब मिरात सिकंदरी किसी ने पढ़ी नहीं है, ना एग्जामिनर ने पढ़ी होगी, ना आपने पढ़ी हो, ना ही पढ़ने की जरूरत है, ना ही इस तरीके की चीज़ें रट्टा मारने की जरूरत है। आपको सिर्फ सेंस लगाना है कि मिरात सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो क्या है, इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन। तो देखिए, सुख समृद्धि का वर्णन होना कौन सी बड़ी बात है। अगर मिरात सिकंदरी कोई पुस्तक हुई, मान लिया अगर 50-100 पेज होगी इस पुस्तक कोई होगी, तो उसमें अगर एक आध लाइन अगर इस महमूद बेगड़ा के बारे में लिख दी है, उसकी सुख समृद्धि के बारे में लिख दी, तो कोई बड़ी बात है, मतलब लिख सकता है ना, बहुत ज़्यादा चांस है लिख सकता। तो इसे हम सिद्ध नहीं कर सकते। ये तो है नहीं, अगर आपने इस पर कोई भी क्लेम किया, अगर स्टूडेंट ने क्लेम किया, तो पहले मिरात सिकंदरी खरीद कर लाई जाएगी, उसमें ढूंढा जाएगा कि सुख समृद्धि का वर्णन है या नहीं है, या किसी ने लिखा होगा कि हमने लुसेंट से पढ़ लिया तो लुसेंट में कुछ लिखा होगा, तो जरूरी थोड़ी ना इस तरीके की बात लिखी होगी। तो इस तरीके के ऑप्शन को आपको राइट ही मानना होता है, अगर किसी पुस्तक के बारे में दे रखा होता है तो। ठीक है, तो ये राइट होगा। इसने व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन, तो वर्णन कर सकता है। एक आध तो बंदरगाह के बारे में बात कर ही सकता है ना, बंदरगाह के बारे में कितनी बड़ी पुस्तक होती है, कोई भी बात कर सकता। तो ये जो इस तरीके के स्टेटमेंट आपको दोनों ही राइट लेने, मतलब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे देखिए वाला मैं बता रहा था, रूबी लेजर नीले प्रकाश पुंज उत्पन्न करता है, रूबी लेजर लाल प्रकाश उत्पन्न करना। तो इस दोनों में से एक सही हो सकता है। ये अगर ये चुना आपने, ये चुना, तो ये अब गलत है, फिर आपने ठीक से पेपर को एनालाइज ही नहीं किया। तो ये तो आपको चुनना नहीं है, आप ऑलरेडी 50-50 में आ गए। ठीक है, मानव रूबी लेजर के बारे में बात हो रही है। अगर आप जो है इस रूबी लेजर के बारे में अगर आप ये चुन रहे दोनों सही है दोनों गलत, तो बिल्कुल गलत है। इसमें से एक ही राइट हो सकता है। जैसे मैंने अभी वहाँ पर करके दिखाया था ना, तो यहाँ पर केवल एक ही राइट हो सकता है। तो इसमें क्या आपको पता है कि लेजर जो लाल प्रकाश से ज़्यादा संबंधित होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, तो ये इतने सारे क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस करें। तो बाकी देखिए हो सकता है, अब बाकी मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ बता देता हूँ मैं द्वारा एक क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले देखिए, जो भी मैंने शुरू के क्वेश्चन डील करना सिखाए हैं, शुरू के क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए हैं कि कैसे आप उनमें सोच सकते हैं, पहले उस तरीके का अपनी समझ विकसित कीजिए। पहली बात, आपको सबसे पहले नॉलेज पे ही क्वेश्चन सॉल्व करना। दूसरा, कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, सेंस विकसित करना। तीसरा जो है आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। बाकी कोड वाले क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई हुई है, तो ट्रिक कोड वाले तो वैसे चलने। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले आप लोग कॉमन चुन लेने। ठीक है, अर्सेशन रीजन वाले अलग अलग चेक करने। उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, दोनों रिलेट करने, तो यार दोनों ए और आर सही है और ए की सही व्याख्या करता है, ये लिख देना कर देना। ठीक है, अब बात आती है टू स्टेटमेंट वालों की, टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों की। ठीक है, टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जो है हम क्या कर सकते हैं, एक तो सामान्य कंडीशन ये है कि हम दोनों ऑप्शन राइट चुन लें, बट दोनों ऑप्शन राइट नहीं है, चुनना गलत होगा। हर जगह दोनों ऑप्शन राइट, बट संभावना ज़्यादा होती है। अगर आपको कोई भी दोनों में फैक्ट दे रखे हों और दोनों थोड़े अजीब से लग रहे हो कि हाँ यार ये राइट हो सकते हैं, तो दोनों आप जो है ऑप्शन राइट चुन सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा चुनना है, चुन सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये, पहले अपनी नॉलेज लगानी है। नॉलेज के बाद अगर थोड़ा भी अगर आपको संदेह, आप 50-50 में आपको ये लगे ना मन से, ये आए कि यार ये सही लग रहा है मुझे, तो 100% सही होगा वो, क्योंकि सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। बाकी आपने प्रीवियस ईयर में जितनी भी चीज़ें सीखी हैं कि ये इसका स्टेटमेंट इस तरीके का रॉन्ग होता है, जैसे मैंने अभी दिखाया कि सिंगल लाइन लिखी हो और उसमें कोई एक सिंगल फैक्ट डाला हो, तो उसमें जो है आप जो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे मैंने ब्रज वाला दिखाया, चरकुला वाला। ठीक है, ऐसे मैंने वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ये सब चीज़ें मैंने दिखाई हैं। तो इस तरीके के जो है आप जो है ध्यान दे सकते हैं इन चीज़ों के बारे में कि दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने। बाकी आपकी जो है तैयारी अच्छी हो ही गई होगी, इस समय कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। हम जो है शाम को लगभग 5 बजे के लगभग एक वीडियो डालेंगे स्ट्रैटेजी वाली, जो कम से कम 10 से 12 मिनट की होगी, 10 से 12 या 15 मिनट की होगी मैक्सिमम। तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो है आपने जो भी तैयारी की है उस पर आप अपना भरोसा करिए और अच्छे से पेपर देकर आइए। बाकी सब कुछ ठीक होगा, अपना पे विश्वास रखना ही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो और बाकी एक चीज़ और लास्ट अनाउंसमेंट ये कि जो है जो भी बच्चे आगे पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़े रहें, और बाकी हम जो है इसी तरीके से पीसीएस की भी तैयारी कराएंगे, और पीसीएस की तैयारी प्रत्येक सब्जेक्ट को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समय कम मिला था तो इस वजह से जो हमने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो बाकी आप जो अच्छे से पेपर देकर आइए और पेपर देकर आने के बाद बताना, और जो भी पेपर होगा उसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे ठीक मिलकर। ठीक है, तो जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो वो इवनिंग में आ जाएगी। बाकी आप अपना पेपर दिखाइए। तो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।